नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश की राजधानी नई दिल्ली में ठंड ने पकड़ ली रफ्तार। यहां लगातार गिरने लगा है पारा और लोगों को होने लगा है सर्दियों का एहसास। गुरुवार की सुबह दर्ज की गई दिल्ली में सीजन की सबसे ज्यादा सर्द। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 6.2 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग तुलसीपुर स्थित लौकहवा गांव के पास सुबह करीब 5:30 बजे यात्रियों से भरी रोडवेज बस पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे खाई में पलट गई। 2 लोगों की मौत जबकि 18 लोग घायल। बस में सवार थे कुल 36 यात्री। अयोध्या में बन रही देश की सबसे बड़ी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर एक नई जानकारी आई सामने। नई मस्जिद के निर्माण की नींव रखेंगे मक्का के इमाम। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह एक अलग स्थान पर प्रस्तावित मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रखी जाएगी आधारशिला। इमाम हरम या मक्का के काबा में पवित्र मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ाने वाले इमाम होंगे मुख्य अतिथि। दरअसल मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में उस भूखंड पर किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुस्लिम पक्ष को दिया था। धन्नीपुर मस्जिद स्थल है सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद के मूल स्थान से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर। दरअसल देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राब्ता-ए-मस्जिद ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नाम पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का किया था फैसला। उत्तर प्रदेश की एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांगी रिपोर्ट। तो वहीं सेक्रेटरी जनरल कुरहेकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की मांगी जानकारी। महिला जज ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं दूसरों को न्याय देती हूं और भारत में काम करने वाली महिलाओं को भी संदेश देना चाहती हूं कि किसी भी तरह के उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। ये हमारे जीवन की है सच्चाई कि हमारी कोई नहीं सुनता और शिकायत करने पर मिलेगी प्रताड़ना। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे न्याय के लिए केवल 8 सेकंड मिले। मैं अपने लिए निष्पक्ष जांच नहीं करा पाई। यदि कोई महिला सिस्टम से लड़ने की सोचती है तो ये है गलत। मुझे एक जज के तौर पर यह महसूस हुआ। शुक्रवार से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्ता पक्ष जहां दिल्ली सरकार के मसलों पर केंद्र सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप का उठाएगी मुद्दा, तो वहीं दिल्ली सरकार को घेरने के लिए यमुना की स्थिति, भ्रष्टाचार, बुजुर्गों की पेंशन, परिवहन व्यवस्था पर सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहा है विपक्ष। 15 दिसंबर से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इस बार के सत्र में किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दर्शक दीर्घा में तैनात किए गए हैं मार्शल ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। संसद में हुई घटना को देखते हुए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस तरह के किए हैं प्रबंध। सत्र की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले दर्शकों को कड़ी सुरक्षा और चेकिंग से होकर गुजरना होगा। संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा की टीएमसी नेता तापस राय के साथ कथित तस्वीर आई है सामने। इस तस्वीर को भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए की है इसकी जांच कराने की मांग। दरअसल संसद में घुसपैठ के बाद से ही घटना का मास्टरमाइंड ललित झा चल रहा था फरार, लेकिन बीती रात आरोपी ने पुलिस के सामने कर दिया आत्मसमर्पण। वही घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तेज हो गई है जुबानी जंग। पुलिस के अनुसार लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना के 2 आरोपी साल 1929 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के समय क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंके जाने की घटना को दोहराना चाहते थे। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक पर्चा भी किया गया है बरामद, जिसमें लिखा था प्रधानमंत्री हैं लापता और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से मिलेगा पैसा। आरोपी ललित झा ने पुलिसिया पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। कहा करीब 1.5 साल से रची जा रही थी संसद कांड की साजिश। गुरुवार को लोकसभा में हंगामा करने के लिए 13 विपक्षी सांसदों को बाकी बचे हुए शीतकालीन सत्र के लिए कर दिया गया निलंबित, जिनमें डीएमके की सांसद कनिमोझी भी शामिल। अपने निलंबन को लेकर डीएमके सांसद ने सत्ताधारी भाजपा पर बोला तीखा हमला और सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। कहा मुझे नहीं पता कि संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगना कैसे हो गया नियम विरुद्ध आचरण। उन्होंने हमें तो निलंबित कर दिया, लेकिन जिस सांसद ने पास जारी किए वो अभी भी संसद में है मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 6ठा दिन। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार पर बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक के मुद्दों को लेकर साधा निशाना। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधायक सतीश पाटिल और सचिन अहिर समेत कई लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने साथ लेकर आए बर्तन।
संसद सुरक्षा चूक मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से हो रहे हैं एक के बाद एक नए खुलासे। इसी कड़ी में गुरुवार की रात कर्तव्य पुलिस थाने में सरेंडर करने वाला मुख्य आरोपी ललित झा ने पुलिस की पूछताछ में दी नई जानकारी। कहा, लोकसभा में घुसपैठ करने के लिए यदि उनका मेन प्लान फेल हो जाता तो उनके पास तैयार था प्लान बी। प्लान ए के तहत नीलम और अमोल को संसद भवन के पास पहुंचना था। यदि वो इसमें फेल होते तो महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के पास पहुंचते और फिर मीडिया के सामने स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हुए करते नारेबाजी। कर्नाटक के बेलगावी के सुवर्ण सौधा में अभी चल रहा है कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसी दौरान कर्नाटक में शराबी संघ ने किया अनूठा विरोध प्रदर्शन। शराबी संघ की मांग है कि 31 दिसंबर को घोषित किया जाए मदिरा पान प्रेमी दिवस। इसके अलावा शराब पीने से मरने वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी रखी गई है मांग। लेबर मंत्री को दिए ज्ञापन में की है मद्यपान संघ ने कुल 10 मांगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल। उन्होंने पूछा कि संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर गृह मंत्री कोई बयान आखिर क्यों नहीं दे रहे। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्षी सांसदों को अवैध तरीके से निलंबित करना ये कहां का है न्याय। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि आने दीजिए समय, हर एक चीज का मिलेगा जवाब। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के लोग तो संसद को रख देना चाहते हैं गिरवी। जांच पूरी होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे टुकड़े टुकड़े गैंग को करारा जवाब। बृहन्मुंबई महानगर पालिका की विशेषज्ञ समिति की ओर से सोमवार यानी 18 दिसंबर को किया जाएगा मलाबार हिल जलाशय के शेष डिब्बों का आंतरिक परीक्षण। इसलिए दक्षिण मुंबई के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति होगी प्रभावित। बीएमसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति में आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर, स्थानीय विशेषज्ञ और नगर पालिका अधिकारी होंगे शामिल, जो मलाबार हिल जलाशय के डिब्बे का करेंगे आंतरिक निरीक्षण, ताकि ये तय किया जा सके कि टैंक की हो सकती है मरम्मत या उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प। भारत सहित 33 नए देशों के विजिटर्स के लिए वीजा आवश्यकताओं को रद्द करेगा ईरान। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। ईरान की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री एजातुल्ला जरगामी ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य ईरान में पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया भर के देशों से अधिक विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना। अदालत से जुड़े एक मामले को लेकर चर्चा में है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दरअसल एमएस धोनी ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका, जिसमें उन्होंने एक मीडिया चैनल, एक आईपीएस अधिकारी और कुछ अन्य लोगों पर गलत आरोप लगाने की बात कही थी। धोनी की ओर से आईपीएल 2013 के फिक्सिंग से जुड़े मामले में उनका नाम घसीटने का आरोप लगाया गया था। अब अदालत ने उस अफसर को सुना दी है 15 दिन के जेल की सजा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ हासिल की है सत्ता। आज भजन लाल शर्मा ने ले ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। इसी बीच पूरे प्रदेश में खुशियां मना रही है बीजेपी, लेकिन वागड़ में मचा हुआ है बीजेपी में अंतर्कलह। वागड़ में हारने के बाद बीजेपी के पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता पर कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हराने का लगा है आरोप। यूपी की योगी सरकार के निर्देश पर बदायूं जिले के सभी थाना और कोतवाली में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान चलाकर 7 धार्मिक स्थलों के मौलवी समेत 7 लोगों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। जिले में सख्त हिदायत के बावजूद धार्मिक स्थलों पर बगैर अनुमति और तेज आवाज से बजाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के दिए आदेश। जबलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में जल्द ही दोनों धर्म के प्रमुखों से बात करके सामंजस्य बैठाने की करेंगे कोशिश, ताकि बिना किसी जोर जबरदस्ती के लोग अपने मंदिर और मस्जिदों से अलग कर ले लाउडस्पीकर। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अभिनेता साहिल खान और 3 अन्य लोगों को शुक्रवार को उनके बयान दर्ज करने के लिए किया तलब। एसआईटी के अनुसार महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में खान और 31 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ चल रही है जांच। तफ्तीश में उनके बैंक खातों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सभी तकनीकी उपकरणों की होगी जांच। नवी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन परिसर में लवारिस बैग की वजह से बम की अफवाह फैलने से यात्रियों में मची अफरा तफरी, लेकिन बम स्क्वाड की तलाशी के दौरान बैग में न कुछ मिलने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। पुलिस के अनुसार गुरुवार देर रात कुछ यात्रियों ने पनवेल रेलवे स्टेशन परिसर में देखा एक लवारिस बैग, जिसकी यात्रियों ने तत्काल दी पुलिस को सूचना। रेलवे पुलिस ने तत्काल स्टेशन परिसर को खाली करवाया, लेकिन तलाशी के दौरान नहीं मिला कोई विस्फोटक।
आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। 56 वर्षीय दुकानदार घनश्याम आगरी ने दुकान से लहसुन चुराने के आरोप में अपने कर्मचारी पंकज मंडल की पीट कर दी हत्या। आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। आरोपी दुकानदार गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।